सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं TCL C61B और Xiaomi X Pro सीरीज के बीच में। देखो दोनों ही QLED टीवी है और आज मैं जो बात करने वाला हूं वो 43 इंच पे बात होने वाली है। जो Xiaomi का टीवी है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, रिसेंटली कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और Xiaomi ने इसका मैजिक QLED नाम रखा है। और मैजिक QLED क्यों नाम रखा है, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ Xiaomi के रिव्यू वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैजिक QLED बोला गया है, कुछ एडवांस फीचर्स लग रहे हैं और प्राइस भी थोड़ा सा हाई है TCL के कंपेरिजन में। तो क्या 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके Xiaomi की टीवी बाई करना चाहिए या फिर TCL C61B भी अभी भी बेटर है? तो ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों के बीच में। तो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर में मैं यही कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो जैसे कि डिज़ाइन वाइज अगर देखा जाए तो दोनों ही टीवी बेजलेस डिज़ाइन के साथ आता है। बस नीचे वाला जो बेजल्स है थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे सारे ब्रांड अपने ब्रांडिंग का लोगो डालता है तो इस वजह से मोटा है। बाकी मेटल के फिनिशिंग दिया गया है। तो ओवरऑल दोनों ही टीवी सीमलेसली कह सकते हो, दोनों ही टीवी का डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। बट पर्सनली मुझे जो प्रीमियम वाला फील है वो Xiaomi की टीवी में लगा है। सो गाइस मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि सारे टीवीज के लिए होता है वो डिस्प्ले फीचर्स होते हैं। तो देखो डिस्प्ले की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कि Xiaomi ने अपने टीवी को QLED के साथ साथ मैजिक QLED नाम से लॉन्च किया है मार्केट में। और ऑब्वियसली ये लेटेस्ट है तो कुछ यूनिक करने का ट्राई किया और हो सकता है ये बिजनेस स्ट्रैटेजी भी हो उनका, तो इस वजह से उन्होंने मैजिक QLED नाम रखा। लेकिन TCL सिर्फ और सिर्फ QLED टीवी है तो बहुत सारे लोग यहीं पे फंस जाते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि कौन सा टीवी बेहतर है। तो देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये दोनों ही टीवी 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है और TCL के टीवी में 450 निट्स पीक ब्राइटनेस दिए गए, लेकिन Xiaomi के टीवी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दोनों ही टीवी में आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएंगे, तो इतना तक चलो ठीक है। बात आता है HDR की। तो देखो Xiaomi के जो टीवी है इसमें HDR10, HDR10 प्लस HLG एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है और जो TCL का टीवी है इसमें HDR10 प्लस एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है। ज़्यादा कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं है। बाकी देखो MEMC का सपोर्ट दोनों ही टीवी में दिया गया है मोशन को कंट्रोल करने के लिए। और आपको पता ही होगा कि MEMC कहाँ पे वर्क करता है, चलो नहीं पता है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो जब भी आप कोई भी कंटेंट वॉच करते हो और किसी किसी सिनेरियो में ऐसा हो जाता है कि फास्ट एक्शन सीन्स हो तो वहाँ पे काफ़ी जल्दी जल्दी मूव होते हैं जो भी आप कंटेंट वॉच करते रहते हो उसमें, तो वहाँ पे मोशन वगैरह आ जाता है। तो वो मोशन के अगर आप नोटिस कर रहे हो तो वहाँ पे आपका ना जो देखने का एक्सपीरियंस है वो बेकार होता रहता है, जैसे कि ब्लर सेकी इफेक्ट ऐसा वाला फील्स आपको आ जाता है। तो उस चीज़ को मोशन जो है वो हैंडल करता है MEMC। बाकी देखो QLED टेक्नोलॉजी की सबसे मेन बात आता है क्योंकि यहीं पे आप लोग फंस रहे हो। तो देखो Xiaomi ने मैजिक QLED टेक्नोलॉजी नाम से लॉन्च किया है इसलिए क्योंकि उन्होंने काफ़ी लेटेस्ट, यानी कि जो कह सकते हो TCL का कंपैरिजन में तो लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट है तो Xiaomi ने सोचा कि भाई सेम टू सेम ऐसा क्यों करें, तो उन्होंने पिक्चर क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए हैं। अगर आप उसमें कंटेंट वॉच करते हो तब आपको पता चलेंगे कि हाँ क्या कुछ पिक्चर क्वालिटी है, बिकॉज मैंने उनका देखा जो भी वीडियोज़ हैं तो काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि TCL का जो C61B है उसका पिक्चर क्वालिटी बेकार है, बट कंपेरिजन टू Xiaomi X सीरीज मुझे लगता है कि आपको TCL की टीवी में उतना बेहतर एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे अगर आप पिक्चर क्वालिटी की बात करो स्पेशली। तो अगर आपका पिक्चर क्वालिटी प्रायोरिटी है फर्स्ट तो आप Xiaomi की टीवी को चेकआउट करके वेरीफाई जरूर हो जाना। और हाँ, इन दोनों ही टीवी में अपस्केलिंग फीचर्स दिए गए हैं तो डोंट वरी, अगर आप ऑलवेज 4K कंटेंट वॉच नहीं करते हो या फिर घबराते हो कि भाई इतने बड़े टीवी तो बाई कर लेंगे लेकिन हम तो कंटेंट वॉच करने वाले हैं HD वीडियोज़ टाइप के ही, तो डोंट वरी, उसको भी ये अपस्केल करके 4K के नियर ले जा करके आपको फाइनल आउटपुट दिखाएंगे। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका जो देखने का एक्सपीरियंस है काफ़ी बेहतर होंगे। कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें तो देखो Xiaomi के टीवी में 3 USB पोर्ट्स दिए गए हैं, बट TCL के टीवी में आपको 1 USB पोर्ट्स का ऑप्शन मिलेंगे। तो ज़्यादा ऑप्शन आपको Xiaomi के टीवी में मिल जाते हैं। लेकिन वही HDMI पोर्ट्स की बात की जाए तो दोनों ही टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं। HDMI वर्जन की बात की जाए तो 2.1 HDMI वर्जन दिए गए हैं। इनबिल्ट क्रोमकास्ट दोनों ही टीवी में देखने को मिल जाएंगे और फ़ोन टू
टीवी आप मिरर भी कर सकते हो। डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है, ब्लूटूथ भी दिए गए हैं। बाकी आप इन दोनों ही टीवी के रिमोट से इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मुझे जो रिमोट है ज़्यादा पसंद, मुझे Xiaomi का रिमोट पसंद है, क्योंकि काफ़ी छोटा सा क्यूट सा रिमोट है और मिनिमम बटन से आप कंट्रोल कर सकते हो सारे टीवी के फीचर्स को। सो गाइस, दोनों ही स्मार्ट टीवी की ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो देखो दोनों ही टीवी में सारे चीज़ सेम दिए गए हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 30 वोट का आउटपुट मिल जाता है 43 इंच टीवी में, दोनों ही टीवी के अंदर। बाकी देखो दो स्पीकर दोनों ही टीवी में यूज किए गए हैं। 15 वोट का आउटपुट आपको मिलते हैं पर स्पीकर। और ऑडियो फीचर्स की बात करूँ तो देखो डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस, DTS-X, DTS वर्चुअल एक्स, ये सारे जो फीचर्स है वो सेम है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जो ऑडियो डिपार्टमेंट है यहाँ पे तो सारी चीज़ें सेम दिए गए हैं, तो यहाँ का टेंशन खत्म है, कन्फ्यूजन तो बनता नहीं है। बट मैंने रिसर्च करके पता लगा गाइस, तो मुझे पता चला कि यस, TCL का जो ऑडियो एक्सपीरियंस है काफ़ी बेहतर होता है, काफ़ी सिनेमैटिक्स आपको फील होने वाली है। तो यस, अगर आपका प्रायोरिटी ऑडियो डिपार्टमेंट है तो इसमें आपको रिकमेंड करूंगा कि आप TCL के तरफ ही जाना। सो गाइस, स्मार्ट फीचर्स एंड इंटरफेस की बात करते हैं तो देखो TCL का जो टीवी है ये एंड्रॉइड टीवी है और जो Xiaomi का टीवी है ये गूगल टीवी है। अगर यूजर इंटरफेस की बात करूँ तो दोनों ही टीवी में गूगल यूजर इंटरफेस दिए गए हैं। तो गूगल का यूजर इंटरफेस ऐसा है कि देखो जिस भी कंटेंट को आप वॉच करते हो, जिस भी OTT प्लेटफॉर्म्स में आप सब्सक्रिप्शन ले रखे हो, तो वो होम डैशबोर्ड पे ही आपको शो हो जाएंगे। तो यस, आपके जो भी टेस्ट होंगे, जो भी फेवरेट कंटेंट आपका होगा, वो आपके होम डैशबोर्ड पे ही शो हो जाता है। तो इजी टू फाइंड हो जाता है किसी भी कंटेंट को वॉच करने के लिए। बाकी देखो Xiaomi की टीवी में एक और ऑप्शन दिए गए हैं पैचवॉल प्लस का। तो यस, यहाँ पे आपको IMDb रेटिंग के साथ साथ सजेस्ट होते हैं, जो भी आप कंटेंट वॉच करते हो जिस टाइप से, उसी टाइप का कंटेंट आपके पास सजेस्ट होता है। तो वहाँ पे भी इजी टू फाइंड है, बट यही है कि थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यस, TCL का कंपैरिजन में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं Xiaomi की टीवी में, तो आप स्विच हो सकते हो रिमोट के बटन से और आपको बोरिंग से ज़्यादा नहीं होंगे Xiaomi के टीवी में। बाकी Xiaomi टीवी में आपको Xiaomi TV प्लस ऐप देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर में आपको काफ़ी सारे चैनल्स ऐसे हैं जो भी आपके कंटेंट हो गए, वेब सीरीज वगैरह चाहे मूवीज वगैरह हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाते हैं। वैसे TCL के टीवी में भी ये ऑप्शन दिए गए हैं, TCL ऐप्स है उसके अंदर में आपको बहुत सारे कॉन्टेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाते हैं। और हाँ, दोनों ही टीवी में गूगल प्ले स्टोर दिए गए हैं, तो अगर आप और भी कुछ ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हो अलग से तो यस, आप डाउनलोड कर सकते हो। सो बहुत है स्मार्ट टीवी के परफॉर्मेंस एंड कुछ एडिशनल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले प्रोसेसर की बात करूँ तो जो Xiaomi का टीवी में है इसमें A55 CPU यूज किए गए हैं और सेम प्रोसेसर TCL के टीवी में भी यूज किए गए हैं। बाकी GPU की बात करूँ यानी ग्राफिक प्रोसेसर की, तो देखो Xiaomi का जो टीवी है इसमें Mali G52 प्रोसेसर यूज किए गए हैं और जो TCL का टीवी है इसमें Mali G57 प्रोसेसर यूज किए गए हैं। दोनों ही टीवी के जो प्रोसेसर हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। अब कुछ गेमिंग फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो गेमिंग फीचर्स के लिए दोनों ही टीवी में VRR, HGIG एंड गेमिंग ऑप्टिमाइजर्स दिए गए हैं, साथ ही LLM का भी सपोर्ट दिए गए हैं। तो यस, अगर आप गेमर्स हो तो आप नॉर्मली गेमिंग कर ही सकते हो, बट एक चीज़ आपको कमी खल सकते हैं, वो ये है कि दोनों ही टीवी के जो डिस्प्ले है उसमें सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिए गए हैं। आई थिंक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होता तो आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है काफ़ी बेहतर होता, बट डोंट वरी, आप नॉर्मली कोई भी गेमिंग्स कर सकते हो इन दोनों टीवी में। साथ ही दोनों ही टीवी 2GB रैम एंड 32GB स्टोरेज के साथ आते हैं, तो ये ठीक ठाक कह सकते हो। अगर स्टोरेज कैपेसिटी की भी बात की जाए तो आई थिंक 43 इंच के टीवी में 32GB इनफ है और इतने ही मिलते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा तो आपको किसी भी टीवी में नहीं मिलेंगे। बाकी 2GB का रैम जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अदर ऐप्स भी इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे आपको रैम की कमी ऐसा खलने वाली नहीं है, बिकॉज देखो मेरा जो ये बैकग्राउंड पे Xiaomi का टीवी है यहाँ पे 1.5GB रैम दिया गया है और 16GB स्टोरेज दिया गया है। तो यस, मुझे कभी कभी नीड हो जाते हैं स्टोरेज की, क्योंकि कुछ जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो पहले से कैप्चर्ड किए रहते हैं जो भी ऑलरेडी इंस्टॉल ऐप्स होते हैं, लाइक जैसे कि OTT ऐप्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, यूट्यूब और भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं। तो कुछ आपका स्टोरेज कैपेसिटी पहले से कैप्चर होता है। तो आई थिंक 32GB का स्टोरेज मिला है आपको, तो आप 20GB ज़रूर यूज कर सकते हो, 12GB पहले से ही
कैप्चर्ड होंगे। सो फाइनल अब मैं अपना कंक्लूजन आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो दोनों ही टीवी को जब मैंने देखा कि क्या कुछ स्पेसिफिक के साथ आता है, बाद में तो प्राइस भी देखना पड़ता है क्योंकि वहीं से डिसीजन लेना पड़ता है। तो देखो जो TCL का प्राइस है वो 28,990 है और जो Xiaomi का टीवी है वो 34,990 है। दोनों ही टीवी के बीच में 6,000 रुपये का डिफरेंट है। और यस 6,000 रुपये का मैंने रखते हैं बिकॉज अगर आप 6,000 में चाहोगे तो अलग से साउंड बार भी बाय कर सकते हो अगर आप TCL टीवी बाय करते हो तो। ये था मेरा मानना। तो ज़्यादा वर्थ इट होंगे TCL के टीवी ऑफ कोर्स, लेकिन जब सेल का टाइम आएगा गाइज और अगर ये Xiaomi का जो टीवी है ये 33, 32 यानी 30 तक मिल जाते हैं तो यस वर्थ इट होंगे और वैल्यू फॉर मनी भी होंगे क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो TCL में नहीं दिए गए हैं लेकिन Xiaomi की टीवी में अवेलेबल है। बट इस टाइम अगर आप बाय कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप TCL के टीवी बाय करो बिकॉज TCL में काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए कम प्राइस में और काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस भी मिलेंगे। बाकी हाँ 6,000 एक्स्ट्रा आप स्पेंड करना उतना ज़्यादा आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो यस आप Xiaomi की टीवी भी बाय कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। लेकिन वही है कि 6,000 में आप अलग से साउंड बार भी बाय कर सकते हो अगर आप TCL की टीवी लेते हो तो। लेकिन अगर Xiaomi की टीवी लेते हो तो आपको इनबिल्ट स्पीकर से ही काम चलाने पड़ सकते हैं। तो जो भी टीवी आप डिसाइड करके बाय करना चाहते हो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आपके अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ें ऐसे हो जो मिसिंग हो गया इस वीडियो के अंदर में तो यस आप मुझे कमेंट्स करके वो भी बताइएगा। वहाँ पे मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा।